हे गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो अभी एक्चुअली मैंने वीडियो देख लिया एंड मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली थी और वो दोनों बहुत रिलेटिंग थे, तो मुझे लगा कि फिर मैं वो वाला वीडियो क्यों अपलोड करूं जब ऑलरेडी उसका क्वेश्चन आंसर आ गया है। तो यू नो हु वी आर टॉकिंग अबाउट, बात करते हैं सूजी एंड पिदा के बारे में। और उनका एक सॉरी टू से बोल सकते हैं या क्वेश्चन आंसर जो उन्होंने लिखा है वो उनका वीडियो आ गया है विथ मैनी ऑफ द थिंग्स जो मेरे वीडियो से रिलेटिंग भी थी। तो मैंने सोचा एक नया ही वीडियो बना लेती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने उन पे कमेंट भी किया था और ये मेरे पुराने वाली वीडियो में भी, मतलब ओवरऑल मैं आपको एक वो दे देती हूँ समरी कि ये था दैट। और मैंने सोचा था कि पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाने दो इनका, बच्चे की बीमारी, फिर एक नया ड्रामा उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, फिर 2-3 व्लॉग उसी में निकाले थे, फिर एक बीच में आदिवासी का डाल दिया था, फिर अभी वो जो मैयत हुई उनके घर में उसको भी कंटेंट बना दिया था। तो ओवरऑल यही था कि हर रोज़ वही वही सब दिखा रहे हैं। अब ये मैंने कंबाइंड बनाया था एक्चुअली डम्बोलिना एंड उसके बारे में भी बनाया था, बिकॉज़ वो उसका तो भाई फुल कंटेंट वही था। तो मैंने ऑल टुगेदर दिखाया, ऑल टुगेदर मैंने बनाया था, बट इट वाज द सेम। तो मेनली तो ये था दैट जैसे ही पिदा की मम्मी आई बॉम्बे, वो तब आई, वरना वो मैयत का सुनकर वो नवी मुंबई से आई नहीं थी। तो जिनको नहीं पता है कि वो जहाँ पर ये सूजी और पिदा रहते हैं वो एक्चुअली मेन सिटी जो टाउन है वहाँ से 1 घंटा दूर है। एंड टाउन इज़ जहाँ बाकी के सब कैरेक्टर्स है वो लोग रहते हैं। और इनका डॉक्टर भी इट सीम्स यहीं है टाउन में, जिसकी वजह से ये लोग बार बार वहाँ पर बच्चे का इलाज नहीं करते, और एक बच्चा अगर बीमार होता है तो ऑल द वे यहाँ आते हैं। और जो हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ था वो भी यहाँ टाउन में ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि पहले वही क्वेश्चन आया था कि सास के पास नहीं जाती, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि हम वहाँ पर कोई रहता नहीं है इसलिए मैं नहीं जाती। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट बोला क्योंकि वहाँ पर वो डम्बोलिना और उसका पति यानी कि दानिश और नौशीन होते, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाती। और मुझे अब तक तो ये समझ में नहीं आया कि वो दोनों ने रिसेंटली पूरा 1 महीना इसकी बात के ऊपर व्लॉग्स बनाए थे कि वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, घर का रेनोवेशन, घर के लिए सारा नया सामान, फिर सास ससुर से अलग हो रहे हैं। फिर उन्होंने, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग कंटेंट के लिए ये सब करते हैं या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता सीरियसली। क्योंकि पूरा 1 महीना उन्होंने उसमें निकाला और फिर बाद में सडनली एक दिन बोला कि हम सब अब यहीं शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि हम पुराने घर से सारे लोग, सास ससुर, वो दोनों, ननंद और ननंद के बच्चे, एवरीबडी, सब हम यहीं शिफ्ट हो रहे हैं अब न्यू वाले घर में। और अब वहाँ शिफ्ट होकर होम टूर सब करवा लिया और आकर वो रहती है यहाँ पर है। मतलब मुझे लगता है पिछले 1 महीने से वो अपनी मॉम के घर पे रह रही है, या तो मुझे लगता है जब से काम चल रहा होगा जब से, या तो अगर वो कभी वहाँ रहती भी है तो बच्ची को तो वो यहीं छोड़ती है, मतलब बच्चे को अपने नए घर पे लेकर ही नहीं जाती है। उसका बच्चा जब देखो जब अपनी नानी के घर में ही पड़ा होता है। तो वो उन्होंने उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया क्योंकि वो वहाँ होती है और कंटेंट हमारा सेम हो जाएगा, क्योंकि वो भी घर जमाई है तो ये भी घर जमाई बन गया है। इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाह रहा था। इसीलिए आपको पता है कि उसकी डब्बा से क्यों बनती है अपनी भालू आपी से, क्योंकि गुटका किंग भी वही करता है जो अब सूजी कर रहा है। एनी हाउ, फिर जाते हैं कि हमें रैशेस क्यों हुए, हम लापरवाह है, ब्ला ब्ला ब्ला। जिस वीडियो में ये रैशेस वाली बात हुई थी ना, अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो ये नीता के वर्ड्स हैं कि ये सब सूजी के लापरवाही के वजह से हुआ है, क्योंकि उसने एंटीबायोटिक की बोतल बाहर रख दिया, वो ख़राब हो गई और हमने वो बच्चे को पिला दिया, इसीलिए उसको रैशेस आए। ये उसने ही बोला है, हमने नहीं बोला है। तो आप लोगों को ब्लेम करना बंद करिए। आपने खुद ये आपके वीडियो में बोला है कि ये सूजी की लापरवाही के वजह से उसको रैशेस आए हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये पूरी कॉन्वर्सेशन जाते जाते गई है कि वो क्यों मैयत में नहीं आई। तो मैयत को देखकर इनको घबराहट हो जाती है, जैसे
अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये घबराहट 2.0 है, तो घबराहट 2.0 को घबराहट हो जाती है और घबराहट होने की वजह से उनको दूध नहीं आएगा, और अगर दूध नहीं आएगा तो बच्चे के बददुआ लग जाएगी। और उसके बाद उन्होंने एक इस्लामिक पॉइंट मारने की कोशिश की थी, विच वॉज कि अगर माँ बच्चे के लिए 6 महीने से पहले दूध बंद कर देती है तो बच्चे की बददुआ लगती है या कोई गुनाह है, समथिंग लाइक दैट उन्होंने बोला। ये पहली बात तो गलत है। इनको कोई आइडिया नहीं है कि बहुत सारी मदर्स इस चीज़ से सफ़र करती हैं कि उनको दूध नहीं आता है या सफिशिएंट नहीं आता है। मतलब आई एम अ विक्टिम ऑफ द सेम थिंग, तो मुझे पता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फार्मूला नहीं देना चाहिए व्हाटएवर, बट अभी आजकल के ज़माने में आई डोंट थिंक सो बहुत ही देहाती थॉट होगा या बहुत ही बैकवर्ड थॉट होगा अगर आप बोलेंगे कि अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है तो उनको बददुआ लग जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से मदर्स को कभी कभी दूध नहीं आता है। बहुत सारे टाइम ये भी होता है कि मदर्स को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से दूध आने पे भी वो पिला नहीं सकते। तो आप इस तरह की बात तो करके आपने मतलब बहुत सारी मदर्स को डिग्रेड किया है। इस्लामिक पॉइंट से याद आया कि इन्होंने उनके एक व्लॉग में ये भी बोला था कि मरने के बाद रूह आती है या ऐसा कुछ। इट सीम्स उनकी मदर का जिनकी डेथ हो गई है वो आंटी ने आके इनकी मदर का हाथ पकड़ लिया। एक तो ये इनकी मदर का ना मुझे समझ में नहीं आता। पहले आई स्वेयर मैं इनको इतना पसंद करती थी बिकॉज़ वो इतने अच्छे एटलीस्ट रमज़ान में तो उन्होंने जितनी भी रेसिपीज़ डाली थी काफ़ी अच्छी थी, तो मैं काफ़ी फॉलो करती थी उनको। आई स्टार्टेड हेटिंग हर टू बी ऑनेस्ट। इज़ वन ऑफ एक तो बहुत सारे टाइम जब ये क्वेश्चन आंसर वाला राउंड आता है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर बद्दुआ टाइप देने की कोशिश करती है या बहुत सारी ऐसी बातें करती है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ नहीं बोल रहे हो तो आप दूसरों के बच्चों को डिग्रेड नहीं कर सकती। आप दूसरों के बच्चों को ये नहीं बोल सकती कि वो टपोरी है और वो ऐसा है और वो वैसा है, या जो कमेंट्स करते हैं आप उनके बारे में। ये जो उन्होंने टपोरी वर्ड यूज़ किया था, ये जो उनका झगड़ा नहीं हुआ था ये सूजी वगैरह का, वो जो दूसरे फोकट्स ग्रुप के साथ, ये उन्होंने तब वो पूरे ग्रुप को टपोरी बोल दिया। फिर आई थिंक जब कुछ कमेंट्स के ऊपर बात हुई तो वो उन्होंने बहुत बुरा बोला व्यूअर्स को। अगर आप आपकी लाइफ ऑनलाइन डाल रहे हो तो आप एक्सपेक्ट यही करोगे कि हमें मतलब हमारे पास पूरी राइट्स है जो हम बोलें। और अगर आपको लगता है कि हम हेटर्स हैं, जो ये सूजी और पिदा ने आज के व्लॉग में जो उनके क्वेश्चन आंसर राउंड में उन्होंने लास्ट में बोला कि हम हेटर्स का कुछ नहीं कर सकते। हार्डली अगर आपने खुद ही बोला कि 10% आपके हेटर्स हैं, यानी कि 90% आपके फैंस हैं या आपके चाहने वाले हैं या व्हाटएवर। तो अगर वो 90% लोग में से आपको थोड़े लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट आप ये गलत कर रहे हो या आपका ये कंटेंट गलत है, तो आपको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट उसको ले लेना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ना कि आप एक क्वेश्चन आंसर राउंड बना दो और आप उसके ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर दो। हम क्रिटिक्स हैं, हम क्रिटिक करेंगे क्योंकि आप कंटेंट डाल रहे हो। हमारा काम है बताना कि ये कंटेंट अच्छा है या नहीं है। अगर आप मैयत को कंटेंट बनाओगे, बच्चे की बीमारी को कंटेंट बनाओगे, बच्चे की उल्टी को कंटेंट बनाओगे, बच्चे की पॉटी को कंटेंट बनाओगे, ये तो मतलब मैं बोलती हूँ ना, वेरी क्लोज थे बॉटी भी दिखाने के लिए। उसने बोला भी था, वो कार में लेकर वो सैंपल जा रहा था। जब सैंपल आए गए हैं तब इन्होंने व्लॉग बनाया है कि हम सैंपल लेकर जा रहे हैं, हम सैंपल लेकर आ रहे हैं। तो उसने खुद मुँह खोलकर ये बात कही है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सैंपल दिखा दूँ क्योंकि उसकी पॉटी में खून आ रहा है। तो आपने खुद ही आप दिस क्लोज थे दिखाने के लिए, तो ये तो कंटेंट नहीं होता ना, मतलब दिस इज़ शिट कंटेंट टेक्निकली। अभी हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा ही ड्रिफ्ट हो गए हैं, मतलब वो इस्लामी एंड दिस एंड दैट। मतलब मैंने बोला ना वो पुराने वीडियो के साथ ये थोड़ी वो हो गई है, तो मैं वो भी थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ बोल दे रही हूँ बीच में। एनी हाउ लेट्स गो बैक। सो इन्होंने बोला कि ये क्यों नहीं गई, क्योंकि ये जाती, इनको घबराहट होती तो दूध नहीं आता एंड ऑल ऑफ दैट। और अपने साथ इसने अपनी बहन को भी ले लिया था, बट लेट मी इन्फॉर्म यू, उसकी बहन गई थी। इनफैक्ट शी वॉज देयर,
मुझे लगता है प्रीटी मच टाइम वो थी वहाँ पर आने जाने के एंड एवरीथिंग। बट अभी भी उसने उसके आई थिंक 2 दिन पहले के व्लॉग में उसकी जिनकी डेथ हुई उनकी बेटी के ऊपर वीडियो लगा के शी लाइक आपको कैसा लग रहा है ये वो। भाई मरने के बाद किसको कैसा लगता है? अगर उनके घर में डेथ हुई, उनकी मदर की डेथ हुई है, तो उनको कैसा लगेगा? कोई क्वेश्चन था ये पूछने वाला? फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं जो मुस्लिम्स हैं और वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए उनको अजीब लगता है कि वो कि हम अकेले हम अलग रहते हैं और हम यहाँ पर बार बार आते हैं और नानी या दादी के पास रहते हैं, या जो उनका ये पूरा सेटअप है। तो आई थिंक नॉर्मली लोग अगर जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो उनको पता है कि कितनी एक लिमिट होनी चाहिए नानी के यहाँ रहने की बच्चे की, और एक कितनी लिमिट होनी चाहिए दादी के पास रहने की। आप तो मतलब अगर वहाँ से यहाँ आते हो तो यहाँ पर ही टिक जाते हो, यहाँ से आप जाते ही नहीं हो, और आप अपनी मम्मी के पास तो जाते ही नहीं हो और वो अपनी सास के पास नहीं जाती है। तो अगर आप वहाँ पर रहते हो तो दोनों जगह पर आप इक्वली रहो ना, तो फिर लोग आपको नहीं पॉइंट आउट करेंगे। अगर अभी मैंने आई थिंक लास्ट वाला ही जो इनकी बहन जो डम्बोलिना है उसका व्लॉग था, जिसमें वो उसने शायद इसको इरिटेट किया था अपने भाई को, सूजी को। वो वहाँ पर अगर है भी ना थोड़ी देर के लिए, तो आप देखोगे तो पिदा ने अपना बुरखा तक नहीं होता, अपना अबाया भी नहीं उतारा है वहाँ पर। वो वहाँ पर बुरखे में ही बैठी हुई थी, वो अपने अबाये में ही बैठी हुई थी वहाँ पर। मतलब कि अगर इंसान वहाँ सारा दिन स्पेंड करने जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है ना, सारा दिन तो नहीं बैठ कर बैठेगा। यानी कि वो वहाँ पर आई होगी आधे एक घंटे के लिए, तो वो पहन कर ही बैठी थी अपना अबाया, उसने उतारा ही नहीं वो। तो आप इतनी देर के लिए अगर जा रहे हो तो डेफिनेटली लोग आपको बोलेंगे ही। फिर ये आता है कि बच्चे को कंटेंट बनाया है कि फिर उसने पहले ये कहा कि लोग ने ये बोला है कि आपने बच्चे को कंटेंट बनाया है। जी हाँ, आपने कंटेंट बनाया है। अगर देखोगे तो ये आपका जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। इनिशियली पे जब बच्चा पैदा हुआ था तो पहले तो फेस रिवील नहीं किया था आई थिंक 3-4 महीने, तो तब तो भी थोड़ा सा कम कंटेंट होता था। वो बोलते रहते थे कि हाँ इस दुकान की वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नहीं हुआ, इसकी वजह से वो नहीं हुआ, बट एटलीस्ट आप दूसरी चीज़ों के ऊपर आप कंटेंट के ऊपर फोकस करते थे। अब डे बाय डे आपका सिर्फ कंटेंट वो ही हो गया है। आप जब देखो जब यही बोलते हो, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि सोहान है, हम वो नहीं कर सकते बिकॉज सोहान है। तो आपने उसको कंटेंट बनाया है। अगर आप बोल रहे हो वो भी ठीक है कि आप चलो बता दो, आप इन्फॉर्म कर दो कि ठीक है वो बीमार है, और आप 5-10 मिनट का व्लॉग बना लो भाई। बट इसमें क्या है कि आप बच्चे के मुंह पर बार बार कैमरा मारते हो। वो जो हॉस्पिटल में था ठीक है, तभी समझ में आता है कि हाँ शायद वो बीमार था तभी वो एडमिट हुआ होगा, वरना डॉक्टर कोई ना एडमिट करते बच्चों को। बट अब जो इन्होंने जो पिछले हफ्ते पूरा ड्रामा किया था ना बच्चे को बीमार होने का, ट्रस्ट मी मुझे नहीं लगता वो जितना बता रहे थे कि वो बीमार है वो एक्चुअली बीमार था। और यही सेम कॉपी पेस्ट उसकी बहन ने भी कर दिया, बिकॉज उसको लगा कि अरे ये तो कंटेंट बहुत ही चल रहा है, इसके अंदर तो बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, और बहुत आई एम श्योर बैक एंड में इनकी बात हुई होगी कि अरे इसके ऊपर बहुत व्यूज़ आए या सब्सक्राइबर्स आए, या ऑब्वियसली बिकॉज बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने इनके बारे में बात किया, तो जो लोग इनको नहीं जानते थे वो भी जा जाके इनकी वीडियोस देख रहे थे, तो इनकी बहुत सारी इंगेजमेंट स्टार्ट हो गई। तो बहन ने भी सोचा कि मैं भी अपनी बेटी को बीमार कर देती हूँ। तो उसने बोला कि पहले तो वैक्सीनेशन लगाया, फिर बोलती है अरे इसको वो बुखार आ गया। एंड अब उसकी अक्टूबर में बर्थडे थी और इवन टिल डेट यानी कि अभी तक भी उसकी बेटी को बुखार ही हो रहा है। हर रोज़ वो कहती है मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी बीमार है। तो इन्होंने मिलकर अपने बच्चों को कंटेंट बनाया है। जी हाँ, आपने कंटेंट बनाया है, और आपने अपनी बहन को भी बोला है तो भी कंटेंट बना ले, अपनी बेटी को बना के उसको बोल दे कि फ़ीवर आ रहा है, हर रोज़ उसको फ़ीवर आ रहा है, वो बीमार है। फिर उसके ऊपर इनकी बीवी ने फिर बोला कि अल्लाह बताना चाहते हैं मुझे कि इसको ये प्रॉब्लम्स है, इसको ये एलर्जीज़ है ना, इसलिए वो उसको बार बार बीमार कर रहे हैं। आपने लिटरली आपकी पूरी जो शॉर्ट अपकमिंग्स थी, आपकी जो प्रॉब्लम्स आप पर्सनली आपके जो इश्यूज़ थे, आपने उसको अल्लाह के ऊपर डाल दिया। पहले आपने नज़र के ऊपर डाल दिया था कि लोगों की नज़र की वजह से मेरा बच्चा बीमार हो गया। अब आपने वो चीज़ बोल दिया कि अरे बच्चा बीमार इसलिए अल्लाह कर रहे हैं उसको बार बार क्योंकि अल्लाह बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो सब आप केयर नहीं कर रहे हो, और आप अपने बच्चे और पहले आपने लोगों पे डाल दिया था ब्लेम, और अब आपने अल्लाह पे डाल दिया।
आपने फिर बोला कि हमने मतलब जो वही सब्सक्राइबर्स ही उनके कमेंट्स करते हैं, तो उन्होंने बोला कि लोग बोलते हैं कि ये लोग केयर नहीं करते, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम तो फुल टाइम घर में होते हैं फिर भी हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो जो घर में होते हैं वो भी मतलब फ़ोटोशूट करते हैं या बच्चे को छोड़ के नानी के पास जाते हैं या दादी के पास जाते हैं। मतलब आप एक तो पहली बात कि आप ने जब फ़ोटोशूट किया था, आपने ही व्लॉग बनाया था, उसके अंदर ये लोग अपने फ़ोटोशूट में इतने मगन थे निब्बा निब्बी कि बच्चे को उन्होंने देखा ही नहीं। मतलब वो पीछे कहीं तो था और ये लोग के बस सिर्फ फ़ोटोशूट्स एंड रील्स और ये सब ही चल रहे थे। तब आपको याद नहीं आया आपका बच्चा, और तभी भी बच्चा बीमार था, लेट मी क्लियर दिस कि बच्चा बीमार था, बट तब उनके पास कंटेंट था, तो उन्होंने बच्चे को इग्नोर मारा कि अभी इसका ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इनफ कंटेंट है। और जब इनके पास कंटेंट नहीं होता है बच्चे को बीमार कर देते हैं, बस उसके अलावा बच्चे के साथ और करेंगे क्या। फिर ये लोग बिल्कुल जनाब और मैडम हो जाएंगे, जहाँ पर बच्चे को कुछ ना कुछ खेलने के लिए बोलना पड़ेगा, ये करके दिखा, वो करके दिखा, और फिर बच्चे के ऊपर अपना कैमरा मारेंगे। अब आ जाते हैं द बेस्ट टॉपिक, वो है लव लैंग्वेज के ऊपर। तो इन्होंने लव लैंग्वेज के बारे में बात की, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि लोगों ने जो इनके यहाँ कमेंट्स तो मैंने नहीं देखे हैं, फिर पता नहीं अगर उनके वो बिकॉज दोनों के पेरेंट्स भी व्लॉगिंग करते हैं, तो उनके व्लॉग्स के ऊपर अगर किसी ने कमेंट किया होगा तो पता नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि इनके कमेंट सेक्शन में किसी ने ये बोला होगा कि आप बदतमीज़ी करते हो। तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट उन्होंने फिर जब ये बोला तो उसके ऊपर निदा ने बोला कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अब वो जो बेस्ट फ्रेंड जिनकी गोद भराई में आप गई थी कुछ दिन पहले, वो पता नहीं फिर कौन है। फिर एक बेस्ट फ्रेंड जो आई थी इनके वीडियो में, जो एक पूरा आई थिंक वीडियो ही उसके ऊपर डेडिकेटेड था जब वो लोग अपनी पुरानी बातें कर रहे थे, तो वो फिर पता नहीं कौन है। फिर एक और बेस्ट फ्रेंड ही शायद जिसकी डिलीवरी इसके आसपास ही हुई थी निदा के, फिर पता नहीं। इतने सारे बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद उसने सीधा बोल दिया मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और फिर बोला कि सुफियान ही मेरा माँ है, बाप है, बहन है, भाई है। ओह गॉड, सीरियसली, मतलब आपने अपने शौहर को ही बना दिया है बहन, भाई, माँ, बाप, रियली बहुत ज़्यादा। आई मीन आई डोंट नो ये इसको वियर्ड बोलूँ या इसको पथेटिक बोलूँ या आई डोंट नो क्या बोलूँ, बिकॉज फ़नी तो है नहीं ये चीज़, ये बहुत ही वियर्ड थी। फिर इन्होंने एक और इस्लामिक पॉइंट मारा कि आदमी और औरत इस्लाम में इक्वालिटी दी गई है। जस्ट उनको मैं बोलना चाहूँगी कि अनटिल अनलेस आपको पता ना हो ना, आप प्लीज़ इस्लाम की को कोट मत करो, क्योंकि आपने इससे पहले भी बोला कि इस्लाम में ऐसा है कि अगर 6 महीने से पहले औरत को दूध नहीं आया और उसने अपना दूध रोक दिया तो उसको गुनाह होगा, बच्चे की बददुआ लगेगी। तो लोगों को लिटरली लगता होगा कि सच में इस्लाम में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, और ये सब नहीं है। तो आप प्लीज़ ये सब अफवाहें या बैड कमेंट्स नहीं फैलाओ अबाउट इस्लाम। अब आपने बोला कि इक्वालिटी है, तो आई मीन आप जस्ट बिकॉज कि आप भी अपनी बीवी का खा रहे हो, बिकॉज आप दोनों मिलकर वो चीज़ करते हो, और आपकी बीवी ने ही अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, तो टेक्निकली आपकी बीवी इज़ ऑन द अपर हैंड, जैसे और इसलिए आपके फ्रेंड्स भी डब्बा वगैरह बने हैं, तो अगेन शी इज़ ऑन द अपर हैंड कंपेयरिंग टू गुटका किंग। तो आपको लगता है कि आप ये सारे कमेंट्स मार दोगे और लोग को एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर पता ना हो कि इस्लाम में इक्वालिटी है या क्या है, तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत मारो। इस्लाम में औरतों को और ज़्यादा हाई दर्जा दिया गया है। इट्स नॉट इक्वल टू मेन, women आर सुपीरियर देन men इन इस्लाम। तो उनको ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फ्री हैंड है, उनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा सवाब है, उनको एक प्रिंसेस की तरह, एक क्वीन की तरह रखना है। तो उनको लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और इक्वल आप कहाँ पर जा रहे हो, मतलब आप क्या अपनी बीवी के साथ इक्वली आपके पीरियड पेन्स शेयर कर सकते हो, आप अपनी बीवी के साथ इक्वली फीड कर सकते हो, आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, वो भी इतनी ईजी जॉब नहीं है। तो आप क्या वो इक्वली कर सकते हो? क्या आप इक्वली प्रेगनेंसी पेन्स ले सकते हो? क्या आप इक्वली बच्चे को अपने वूम में रख सकते हो? नहीं, आप इक्वली नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें। तो आप ये सब चीज़ें प्लीज़ मत करो, और स्पेशली ये सब चीज़ों को बोलने के लिए इस्लाम मत कोट करो, बिकॉज यू डोंट नो इट।
क्योंकि इससे पहले भी मुझे याद है इन्होंने कुछ बोला था काला मोती पहनाने के लिए समथिंग। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर आप दरगाह वगैरह भी मत करो ना। आप दरगाह वगैरह सब बराबर करते हो भाई, दरगाह के लिए ये लोग कई घंटे भी जा कर ट्रैवल करके जाते हैं, पूरा डे ट्रिप करते हैं दरगाह के लिए, और फिर आप यहाँ पर आकर बोलते हो कि नहीं हम काले मोती नहीं पहनाते ये वो। इट्स नॉट लाइक आई एम फेवरिंग काले मोती, ट्रस्ट मी, आई एम ऑल अगेंस्ट एवरीथिंग। तो सो आप डोंट ट्राई एंड शो पीपल दैट वी डू दिस एंड वी डोंट डू दिस एंड दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ नॉट, बिकॉज आपको नहीं मालूम है। फिर इन्होंने एक और बात की कि हम व्लॉग बनाते हैं क्योंकि हमको कमाना है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो आप व्लॉग स्किप नहीं करोगे। अच्छा ये भी उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने जाहिर सी बात उनको ये बोला कि आप व्लॉग एक आध दिन स्किप कर लिए होते या 2 दिन का 1 दिन में डाल दिए होते, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर हम 1 दिन भी मिस कर लेंगे ना तो बहुत सारे दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब इनको ऐसा है कि शिटी कंटेंट इज़ बेटर देन नो कंटेंट, इनका ये स्लोगन है। तो फिर अब हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब इनको ऐसा है कि हम कुछ भी बकवास दिखाकर हम नेगेटिव कमेंट्स ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स को भी इन्होंने एक वो बना दिया है कंटेंट, तो इनके लिए तो नेगेटिव कमेंट्स भी एक कंटेंट ही हो गए। तो इसीलिए फ़ाइन, फेयर इनफ, दैट्स व्हाट देयर एक्सप्लेनेशन इज़। तो फिर ठीक है। इसके बाद आगे हैं डॉक्टर्स के ऊपर एक बात हुई है कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो एक कोर्स देता है, फिर दूसरा डॉक्टर दूसरा कोर्स देता है, और हम फिर आई थिंक उसके ऊपर सूजी ने बोला कि नहीं हम दूसरे डॉक्टर को कांटेक्ट करो। तो उसने बोला कि नहीं, पूरा कोर्स जब तक नहीं होगा और वो ठीक नहीं होगा तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं एक तो पहली बात, बच्चों के मामले में ये चीज़ है कि सारे डॉक्टर्स प्रेटी मच एक ही दवाई देते हैं, मतलब सिमिलर ही देते हैं एटलीस्ट। यहाँ पे तो यही है कि ऑल द डॉक्टर्स हैव द सेम मेडिसिन ही, मतलब वही एक आध मेडिसिन होती है। अभी मैं और मेरे फ्रेंड्स की डॉक्टर्स, उनके बच्चों के डॉक्टर्स अलग है, बट जब हम दवाई डिस्कस करते हैं तो प्रेटी मच सेम ही दवाई निकल आती है कि अच्छा इसके लिए ये दिया था, इसके लिए ये दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि दवाइयों के मामले में कुछ डिफरेंट होगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट उस दिन आपको एंटीबायोटिक जो दिया था, हर डॉक्टर एंटीबायोटिक देने के टाइम पे ये चीज़ बोलता है कि आपको ये फ्रिज में रखना है। आपने सुना नहीं, आपने लापरवाही, क्या पता आप दूसरे मेडिसिन की डोजेज पे भी लापरवाही करते हो कि वो भी आप सुनते नहीं होंगे कि डॉक्टर ने क्या बोला, कितना क्या देना है। तो इस वजह से बच्चे को इश्यूज़ होते होंगे, या थोड़ा बोलो अगर ज़्यादा देते इसलिए बच्चे को जब देखो तब लूज़ मोशंस होते हैं। सो आप ये तो मतलब डॉक्टर के ऊपर ब्लेम मत डालो कि डॉक्टर टू डॉक्टर डिफरेंट होता है। मोस्टली सारे डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट सेम ही होती है, और अगर आप एक डॉक्टर के पास गए हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप उसको बताओ कि हम पहले ये डॉक्टर के पास गए थे और इस डॉक्टर ने हमारे बच्चे को ये मेडिकेशन दी है। आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आपने अपने बच्चे को क्या क्या मेडिसिन दी है। आप ये खाली बस ब्लाइंडली एक डॉक्टर के पास जाओ और उसके पास से पूरा एज फ्रेश स्टार्ट करो, दैट्स नॉट पॉसिबल अगर आपके बच्चे ने ऑलरेडी पूरा एक कोई ट्रीटमेंट का कोर्स लिया हो तो। अब आ जाते हैं लास्ट बिट ऑफ द वीडियो, जिसको उन्होंने एज अ हाईलाइट बनाकर शुरू में भी डाला था। आई डोंट नो कि क्या कमेंट था भी या नहीं था, या जस्ट बिकॉज के वीडियो की थोड़ी सनसनी बढ़ानी थी इसलिए उन्होंने इसको ऐड किया था। सो कांट से, एंड अगर ऐसा कोई था कमेंट जो आई एम ऑनेस्टली अज्यूमिंग कि ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जब वो बच्चा हॉस्पिटल में था मैंने तभी इनका पूरा कमेंट सेक्शन वो 2-3 दिन खंगाल लिया था, एंड सब ने सिर्फ उस बच्चे को दुआ दी थी, ट्रस्ट मी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने उस बच्चे को, एंड एक्चुअली कोई भी बच्चे को, टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो इनका हो या मैडम जनाब का हो, या आई थिंक कोई भी बच्चा हेट कोई भी बच्चे को नहीं देता है इतना, या जिस लेवल का ये बता रहे हैं ना, ट्रस्ट मी दिस वाज जस्ट, मुझे लगता है मेड अप, ताकि वो लोगों को वार्न कर सकें कि अगर मेरे बच्चे के ऊपर अब कमेंट आए तो देखो ये वो। आप दिखाना बंद कर दो बच्चे को वीडियो में, अगर आपको अपने बच्चे के ऊपर कमेंट नहीं चाहिए तो। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्टिकुलर कमेंट का जो आप बता रहे हो हद, विच आई एम, मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ये अगर होता तो ये लोग इसका बहुत पूरा वीडियो इसी के ऊपर होता फिर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। बट अगर आपको ऐसा है कि आपके बच्चे के ऊपर कोई कमेंट ना करें तो आई सजेस्ट कि आप बच्चे को ज़रा व्लॉग में लेना बंद कर दो। आपके बच्चे के ऊपर ऑटोमेटिकली कोई व्लॉग नहीं बनाएगा, कोई आई मीन कमेंट नहीं करेगा, सॉरी। तो अगर आपने ये बहुत ही चीप स्टंट मारा है, वैसे अगर आपने ये मारा है तो
अगर ऐसा हुआ है ना तो ये मुझे लगता है 10% या 5% मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। एंड आई अगर वो लोग ये सुन रहे हैं या उन तक कोई पहुंचा सकता है, आई रियली वांट कि वो लोग वो बोल नहीं सकते कमेंट, तो उसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें कोई दूसरे उनके व्लॉग्स में, ताकि हमें भी पता चले कि कौन है ये और किसने ये कमेंट उनको ऐसा कुछ किया है बच्चे के ऊपर। इतनी नेगेटिव कमेंट तो कोई नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। एनी हाउ, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया ये पॉडकास्ट, मेरे पास बहुत सारी पॉइंट्स थी, बट ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू सो मच, बाय।